औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th और चैप्टर नंबर 2 मैटर। और इस मैटर के चैप्टर में आज हमारा पहला ही लेक्चर है। इसमें हम इंट्रोडक्शन करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने दो नाम सुने होंगे, स्टेट और फेज। ये दोनों जो नाम हैं, ये दोनों में क्या फर्क है? हम बोलते रहते हैं फेज चेंज, स्टेट चेंज, तो ये एक्चुअली है। तो जो स्टेट होता है ये एक बड़ी टर्म है। जैसे हमारे पास बल्क ऑफ लिक्विड हो या बल्क ऑफ सॉलिड हो, पूरा अगर कोई चीज मौजूद है उसमें अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल कैसी भी है, यूनिफॉर्म हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकती है, तो वो हमारे पास क्या होगा, स्टेट होगा। लेकिन अगर हम उसके अंदर कोई छोटी सी जगह या छोटे से रीजन की बात करते हैं जहाँ पे सारी यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज की भी और केमिकल प्रॉपर्टीज की भी यूनिफॉर्मिटी है, यानी वहां पे सारी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी किसी खास जगह पे उस रीजन में सेम है, तो हम उसको फेज कहेंगे। यानी फेज विद इन स्टेट एग्जिस्ट करता है और ये जनरल बिहेवियर को बताता है और ये किसी खास जो बिहेवियर है उसको बताता है। और किसी भी स्टेट के अंदर दो जो फेज होते हैं वो को एग्जिस्ट भी कर सकते हैं और ये किसी यूनिफॉर्म एरिया का कहा जाता है। जैसे हम ऑयल और वाटर को मिक्स करते हैं, दोनों ही लिक्विड स्टेट में, दोनों का स्टेट सेम है, लेकिन उनका फेज डिफरेंट है। यानी फेज जो है वो को एग्जिस्ट कर सकता है और फेज स्मॉलर टर्म है जो कि किसी भी स्टेट में होगा, जबकि जो स्टेट है वो एक लार्जर टर्म है जिसके अंदर बहुत ज्यादा फेजेस भी हो सकते हैं। अच्छा, स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो दो तरह की स्टेट्स होती हैं। कुछ स्टेबल स्टेट्स और कुछ हैं एग्जॉटिक स्टेट्स। ठीक हो गया? जो स्टेबल स्टेट्स हैं, एग्जॉटिक स्टेट्स, जो स्टेबल स्टेट्स में आपके पास सॉलिड लिक्विड गैस आ जाता है, सॉलिड लिक्विड और गैस आ जाता है। ठीक है, ये स्टेबल स्टेट्स। लेकिन जो एग्जॉटिक स्टेट्स होती हैं इनको स्पेशल कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं, टेम्परेचर की या और भी कुछ कंडीशंस हो सकती है, प्रेशर की भी। तो एग्जॉटिक स्टेट्स में प्लाज्मा आ जाता है। ठीक है, प्लाज्मा। ठीक हो गया? उसके बाद प्लाज्मा के बाद बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट्स। ठीक है, और लिक्विड लिक्विड क्रिस्टल। तो ये जो स्टेट्स हैं ये किस में आ जाती हैं? ये आ जाती हैं एग्जॉटिक स्टेट्स में, और वो जो है वो स्टेबल स्टेट। तो आज हम जो चेंजेस इन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे वो स्टेबल स्टेट्स के हवाले से पढ़ेंगे कि सॉलिड लिक्विड और गैस, इसमें चेंजेस ऑफ स्टेट्स कैसे होता है। अगर हम सिंपली देखें ना, जो सॉलिड होता है उसकी अरेंजमेंट ये होती है, टाइट क्लोज अरेंजमेंट होती है। इसकी थोड़ी लूज अरेंजमेंट होती है और इसकी कोई अरेंजमेंट नहीं होती। इसमें एम्प्टी स्पेस होते हैं, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से खासा दूर होता है। ठीक हो गया? तो अगर हम सिंपली जो है सबसे पहले इसको डिफाइन कर लें कि सॉलिड में जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है सॉलिड में, इसमें सॉलिड में जो है टाइट अरेंजमेंट, टाइट अरेंजमेंट होता है, टाइट अरेंजमेंट। क्लोज पैकिंग होती है, क्लोज पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं। ठीक हो गए? इंटर पार्टिकुलर फोर्स, यानी दो पार्टिकल्स जो सॉलिड के हैं, जो सॉलिड फेज में है, ये दो पार्टिकल्स, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक हो गया? इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट होगा जो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो सॉलिड में कोई मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ, ठीक है, पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट, पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट, वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। ठीक है, वो सिर्फ ओनली वाइब्रेट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी की बात की जाए तो सॉलिड पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो लोएस्ट होती है, लोएस्ट लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है,
सॉरी, लिक्विड एंड गैस, गैस और लिक्विड की निस्बत जो काइनेटिक एनर्जी इन पार्टिकल्स के जो सॉलिड फेज में होते हैं तो उनकी लोएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है। डेंसिटी की बात करें तो इसकी हाईएस्ट डेंसिटी होती है, हाईएस्ट डेंसिटी होती है अगर उनसे कंपेयर करें। एक्सेप्शन इज ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस को छोड़ के वैसे ओवरऑल अगर हम कंपेयर करें ना सॉलिड लिक्विड और गैस तो इसमें से सॉलिड जो है उसकी डेंसिटी हाई होती है। फ्लूइडिटी की बात करें तो नो फ्लूइडिटी यानी ये फ्लूइड नहीं है। डिफ्यूजन की बात करें तो नो डिफ्यूजन यानी इसमें कोई डिफ्यूजन नहीं होता, जो सॉलिड होता है उसके अंदर कोई डिफ्यूजन नहीं होता। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास जो लिक्विड है, लिक्विड के लिए अगर हम ये बात करें तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, लूज अरेंजमेंट होगा, लूज अरेंजमेंट, ठीक है, लूज अरेंजमेंट होगा। और इसमें ठीक है स्पेस होगी थोड़ी सी लेकिन एम्प्टी स्पेस नहीं होगी, स्मॉल स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच थोड़ी सी जगह होगी, स्पेसेस होंगी, स्मॉल स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होगी वो इंटरमीडिएट होगी, ठीक है, इंटरमीडिएट, ना ज्यादा स्ट्रांग होगी ना ज्यादा वीक होगी, इंटरमीडिएट होगी गैस और सॉलिड के बीच। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स की बात करें तो इसमें पार्टिकल्स कैन easily move within given space, यानी वो गिवन स्पेस में मूव कर सकते हैं, ठीक है, बट नॉट फ्रीली मूव, बट नॉट फ्रीली मूव, और फ्रीली मूव नहीं करेंगे, फ्रीली, ठीक हो गया, फ्रीली मूव नहीं करेंगे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल भी, काइनेटिक एनर्जी भी इंटरमीडिएट होगी, ठीक है, इंटरमीडिएट काइनेटिक एनर्जी, ठीक हो गया। और अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी इसकी क्या होगी, ये भी इंटरमीडिएट होगी, इंटरमीडिएट बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। और फ्लूइडिटी की बात करें तो फ्लूइडिटी में कैन फ्लो, कैन फ्लो। और अगर हम डिफ्यूजन की बात करें कैन डिफ्यूज, कैन डिफ्यूज बट स्लोअर देन गैस, बट स्लोअर देन गैस, यानी गैस की निस्बत स्लो डिफ्यूज करते हैं। उसके बाद अगर हम गैस की निस्बत से ये बात करें सारी, तो गैस में अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल क्या होगा, नो अरेंजमेंट, नो अरेंजमेंट, ठीक है, नो अरेंजमेंट, ठीक है, लार्ज एम्प्टी स्पेसेस, लार्ज एम्प्टी स्पेसेस, ठीक है, बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं जिसकी वजह से ये कंप्रेस भी हो सकती है, कैन बी कंप्रेस, ठीक है, कैन बी कंप्रेस, यानी इसके वॉल्यूम को कम किया जा सकता है अगर हम इसको कंप्रेस कर लें, ठीक है, बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो इसमें ठीक है नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, ठीक है, बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में ना होने वाली फोर्स होगी, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स होगी। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल तो रैंडम मोशन होगा, रैंडमली मूव, ठीक है, गैस पार्टिकल्स रैंडमली मूव करेंगे, ठीक हो गया। फ्री मूवमेंट है, फ्री मूवमेंट, यहां से गैस पार्टिकल ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं, फ्रीली मूव, फ्रीली मूव, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स तो वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी होगी, वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी
ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो लोएस्ट डेंसिटी होती है, लोएस्ट, ठीक है, लोएस्ट डेंसिटी होगी। फ्लूइडिटी की बात करें तो ठीक है, कैन फ्लो, ठीक है, ये फ्लो करती है। डिफ्यूजन, कैन डिफ्यूज, ठीक है, कैन डिफ्यूज, ठीक है, बट फास्टर देन, बट फास्टर देन लिक्विड, ठीक है, लिक्विड से इसकी जो डिफ्यूजन होगा वो फास्टर होगा। अच्छा, अगर हम बात करें कि क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी लो है और हमने लिक्विड में जाना है जिसकी काइनेटिक एनर्जी हाई होगी, तो हमें यहाँ पे जो क्या करना होगा, हीट करना होगा ताकि हम एनर्जी को बढ़ा सकें। तो दो तरह के फिनोमेना होते हैं, ठीक है, बल्कि फिनोमेना एक ही होता है, उसके नाम दो हैं, ठीक है। हम उसको मेल्टिंग भी कह सकते हैं, मेल्टिंग, ठीक है, मेल्टिंग के साथ साथ हम उसको फ्यूजन भी कह सकते हैं, फ्यूजन, पिघलना, ठीक हो गया, फ्यूजन या मेल्टिंग। उसके जरिए जो है वो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक हो गया। यानी सॉलिड से, इसमें मैं साथ में लिखूंगा कि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें लिक्विड से गैस में जाने की, तो लिक्विड से गैस में जाने की अ, अगर खुद ब खुद लिक्विड गैस में जा रहा है तो इसको हम कहेंगे एवेपोरेशन, एवेपोरेशन, ठीक है। लेकिन अगर हम हीट करके इसको लिक्विड को गैस में भेज रहे हैं तो ये बॉइलिंग कहलाएगा, ठीक है, बॉइलिंग। और बॉइलिंग या हम इसको वेपोराइजेशन भी कह सकते हैं, वेपोराइजेशन, इसको वेपोराइजेशन भी कहा जा सकता है, ठीक हो गया। ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है, क्या है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्लियर हो गया। अगर हम रिवर्स देखें कि गैस का लिक्विड में आना, ये क्या है, ये हमारे पास जो है, ये इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, इसको हम क्या कहते हैं, कंडन कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन जो है ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है, इसमें हीट निकलती है, रिलीज होती है, इसमें हीट चाहिए नहीं होती, रिलीज होती है, क्योंकि गैस पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी हाई होती है और लिक्विड पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी लो होती है। तो गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो तभी हम इस प्रोसेस को कहते हैं ये एक्सोथर्मिक। और अगर लिक्विड को हम सॉलिड में लेके जाएं तो ये फ्रीजिंग कहलाता है, ठीक है, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग, ठीक हो गया। और ये जो फ्रीजिंग है ये भी क्या है, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी इसमें भी क्या होगा, जो है वो लिक्विड जब जाएगा सॉलिड में तो उसको भी वो हीट को रिलीज करेगा और इसको हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। अगर कोई सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड यानी डायरेक्ट गैस में जाता है तो इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। और जो सब्लिमेशन होता है ये भी एंडोथर्मिक होता है, ठीक है, एंडोथर्मिक, ठीक हो गया। अच्छा, जो गैस का डायरेक्ट कन्वर्जन है सॉलिड के अंदर, ठीक हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, गैस का डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्जन, तो उसको हम कहते हैं डेपोजिशन, डेपो, डेपोजिशन। और डेपोजिशन एक तरह का ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक हो गया। डेपोजिशन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है यानी रिवर्स ऑफ सब्लिमेशन। अच्छा, जो हीट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, मेल्टिंग के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, ठीक है, या मेल्टिंग आप लिख दें इसको, मेल्टिंग, ठीक हो गया, मेल्टिंग। अच्छा, उसके बाद जो आप वेपोराइजेशन के लिए हीट चाहिए उसको हम कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन या बॉइलिंग। और एक और होती है जिसको हम कहते हैं सब्लिमेशन के लिए जो हीट चाहिए होती है वो हीट ऑफ सब्लिमेशन कहलाती है, ठीक है। अगर हम क्या कर लें स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर, 1 मोल ले लें सॉलिड का,
उसको कन्वर्ट करें लिक्विड में, ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस के ऊपर, तो ये हमारे पास उसके लिए जो हीट लगेगी वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ मेल्टिंग कहलाएगी, ठीक हो गया। और जो अगर हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करें तो उसके लिए वेपोराइजेशन, और अगर हम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करें तो उसके लिए सब्लिमेशन। अच्छा, इन सब में जो हीट होती है ना, वो सबसे ज्यादा किसकी होती है? सब्लिमेशन की होती है। सब्लिमेशन की सबसे ज्यादा होती है, वेपोराइजेशन की कम होती है, और मेल्टिंग की सबसे कम होती है। यानी मेल्टिंग में सबसे कम हीट लगती है, बॉइलिंग में ज्यादा हीट लगती है। वजह क्या होती है? देखें, इंटर पार्टिकुलर फोर्सेस को समझिए। जो बीच में फोर्सेस होती है ना, यहाँ पे एक पार्टिकल से भी दूसरे पार्टिकल की जो फोर्स है उसको भी हम इंटर पार्टिकल फोर्स कहेंगे। यहाँ पे भी जो ना होने वाली फोर्स है, यानी है ही नहीं फोर्स, तो उसको हम यानी कि इंटर पार्टिकुलर फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे इंटर पार्टिकुलर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, तो हम उसको क्या कर देते हैं? वीक कर देते हैं। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकुलर फोर्स है, यहाँ पे वीक इंटर पार्टिकुलर फोर्स, वीक इंटर पार्टिकुलर पार्टिकुलर फोर्स है, पार्टिकुलर फोर्स, ठीक है। यानी वो वीक है, किससे वीक है? इससे, ठीक हो गया। तो हम जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच, उसको वीक करते हैं और उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं जब उसकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाती है। जब हम उस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल ब्रेक करते हैं तो हम उसको गैस में कन्वर्ट। अब आप खुद सोचेंगे, इंटर पार्टिकुलर फोर्स को अगर हम वीक करेंगे तो उसमें जो एनर्जी लगेगी वो मेल्टिंग वाली एंथैल्पी कहलाएगी। अच्छा, अगर हम मतलब कि एक वीक इंटर पार्टिकुलर फोर्स को बिल्कुल ब्रेक कर रहे हैं तो उसमें जो एंथैल्पी लगेगी उसको हम एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। लेकिन अगर हम एक स्ट्रॉन्ग किस्म की इंटर पार्टिकुलर फोर्स को इसमें कन्वर्ट कर देते हैं, बिल्कुल उसको खत्म कर देते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं, तो उसमें जो एनर्जी लगेगी वो क्या कहलाएगी? एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तो जाहिर है अगर हम उसको वीक करेंगे तो उसमें कम एनर्जी लगेगी, अगर हम उसको यानी कि वीक को ब्रेक करेंगे तो उसमें भी कम एनर्जी लगेगी, लेकिन ज्यादा होगी जो हमने स्ट्रॉन्ग को वीक किया। जब हम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकुलर फोर्स को बिल्कुल ब्रेक करेंगे, खत्म कर देंगे, तो वो जो सब्लिमेशन की जो हीट है उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो इस वजह से इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन वेपोराइजेशन और मेल्टिंग से ज्यादा होता है। इसी तरह वेपोराइजेशन मेल्टिंग से ज्यादा होता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने चेंज ऑफ एंड फेज ऑफ मैटर इसके बारे में स्टडी किया। फिर हम कूलिंग कर्व और हीटिंग कर्व की तरफ जाएंगे जिसमें हम लोग जो है मजीद स्टडी करेंगे, ताकि हम लोग जो है उसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को भी समझ पाएंगे, उसका क्या रिलेशनशिप होता है इन सारी कन्वर्जन्स के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।